एक जंगल में कई सारे जानवर होते हैं। चीता होता है, टाइगर होता है, लोमड़ी होती है, लेकिन जंगल का राजा सिर्फ शेर होता है। चाणक्य ने अपनी चाणक्य नीति में बोला कि अगर आपको सीखना है तो आप शेर से एक बात सीखिए कि उसका शिकार कितना ही छोटा या कितना ही बड़ा क्यों ना हो, वो हमेशा उतनी ही ताकत से उस पर झपट्टा मारता है। चाणक्य ने एक बात और बोली कि अगर शेर 2 कदम पीछे जा रहा है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो डर गया या वो हार मान रहा है। इसका मतलब यह है कि वो उतनी ही ताकत से आगे झपट्टा मारने वाला है, और इसीलिए जंगल का राजा शेर होता है। 10 से 11 लाख एस्पिरेंट हर साल फॉर्म भरते हैं, और उसमें से सिलेक्शन सिर्फ 700 से 1100 एस्पिरेंट्स का होता है, डिपेंडिंग उस साल कितनी वैकेंसीज हैं। सेम बुक लिस्ट है, ऑलमोस्ट सब सेम तरीके से तैयारी कर रहे हैं, सब ऑलमोस्ट सेम एजुकेटर्स को ही फॉलो कर रहे हैं, सेम कंटेंट है, ऑलमोस्ट 10-15% इधर उधर। तो फिर वो 700 से 1100 ऐसा क्या नहीं कर रहे जो बाकी के लोग कर रहे हैं? हमें पता है बुक लिस्ट क्या है, हमें पता है स्ट्रैटेजी क्या है, कितने घंटे पढ़ना है, कौन सा अखबार पढ़ना है, वो सब हमारे को पता है। तो फिर ऐसी क्या बारीक बात है जो हमारी नजरों से छूट रही है कि जो वो 700 से 1100 नहीं कर रहे हैं लेकिन बाकी सब कर रहे हैं? ऐसा क्या है वो 700 से 1100 टॉपर्स में जो बाकी सबसे उनको अलग करता है? ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप सबसे इंटरेक्ट करके, हजारों क्लासेस लेके, मैंने कुछ ऑब्जर्व करा, और वो ऑब्जर्वेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि हर यूपीएससी एस्पिरेंट की ऐसी क्या 3 गलतियां हैं जो फ्रीक्वेंटली हमारे को देखने को मिलती हैं। और इसमें सबसे पहली गलती आती है गलत संगति की। गलत संगति का नाम सुन के आपके दिमाग में अलग अलग बातें आएंगी कि यहां पे यारी दोस्ती की बात हो रही है, यहां पे फ्रेंड सर्कल की बात हो रही है, क्योंकि स्कूल टाइम से हम संगति मतलब यारी दोस्ती यही समझते आए हैं। लेकिन अगर मैं अपने तजुर्बे से बात करूं, यूपीएससी एजुकेटर की तरह बात करूं, तो गलत संगति एक एस्पिरेंट की जिंदगी में अलग अलग माध्यम से आ सकती है। जैसे दोस्त या रिश्तेदार कि सिर्फ ल्यूसेंट पढ़ लो एग्जाम क्लियर हो जाएगा, जो हमारे से ऊपर वाली जनरेशन होती है, जब उन्हें पता चलता है कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उन्होंने जो इधर उधर की सुनी हुई बातें होती हैं वो फिर वो वाला सारा ज्ञान एस्पिरेंट को दिया जाता है, और वो एस्पिरेंट जो अभी तैयारी में घुसा है वो भटकने लगता है। या फिर यार दोस्त, कुछ यार दोस्त जो ऑलरेडी अपनी लाइफ में सेटल हो चुके हैं, कुछ एमबीए कर रहे हैं, कुछ बाहर चले गए, कुछ बढ़िया नौकरी कर रहे हैं, लेकिन हम अभी भी तैयारी कर रहे हैं और हमारे को लग रहा है हमारा समय कब आएगा। संगति। जब भी आपको ऐसा लगे कि कोई दोस्त या रिश्तेदार आपको आपकी राह से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि नहीं अभी इनके पास अगर मैं रहा तो मेरी तैयारी नहीं हो पाएगी, मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, आपको पता है आपको क्या करना है। और संगति सिर्फ यारी दोस्ती या रिश्तेदारों तक सीमित नहीं होती, संगति सोशल मीडिया अकाउंट्स की भी, क्योंकि यार दोस्तों से ज्यादा, रिश्तेदारों से ज्यादा आजकल हमारे पास हमारा फोन रहता है। फोन में 10 ऐप्स डली हुई है, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, टेलीग्राम, 100 चैनल्स फॉलो करे हुए हैं, 100 चैनल्स ज्वाइन करे हुए हैं, ग्रुप ज्वाइन करे हुए हैं, पेजेस फॉलो करे हुए हैं। जहां से करंट अफेयर्स मिल जाए, जहां से थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन मिल जाए, हमने वो सब ज्वाइन कर रखा है, चाहे हम उन्हें देखें ना, लेकिन हमने ज्वाइन कर रखा है। जैसे सेहत के लिए खाना जरूरी होता है, न्यूट्रिशन जरूरी होता है, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट जरूरी होते हैं, वैसे ही आजकल हम डेटा इतना ज्यादा कंज्यूम करने लगे हैं कि वो डेटा में हम क्या कंज्यूम कर रहे हैं उससे हमारी मेंटल हेल्थ डिसाइड होती है, हमारी मानसिक शक्ति जो है वो डिसाइड होती है। क्योंकि फ्रीली अवेलेबल है, इसका मतलब ये नहीं कि आप हर चैनल, हर पेज, हर ग्रुप ज्वाइन कर लें, हर चैनल सब्सक्राइब कर लें। कोर फोकस सिर्फ एक होना चाहिए, सिलेक्शन। देखिए, जीतने के 2 तरीके होते हैं और आपको दोनों ही फॉलो करने हैं। एक, अपनी खुद की तैयारी जो है वो सही चलनी चाहिए, और जो दूसरा गलती कर रहा है उसको ना दोहराया जाए। आप अपनी जगह टिके रहिए और दूसरे को गलती करने दीजिए। ये 2 तरीकों से ही आप आगे बढ़ेंगे। जरूरी नहीं है कि आपके साथी एस्पिरेंट ने जो बोला कि ये किताब अच्छी है, ये एजुकेटर अच्छे हैं, ये कोर्स अच्छा है, ये चैनल अच्छा है, कर लो ज्वाइन, तो आपको वो करना ही है आउट ऑफ प्रेशर। अगर अच्छा है तो बिल्कुल करिए, लेकिन मॉरल ऑब्लिगेशन, मॉरल प्रेशर में आके नहीं करना कि क्योंकि उसने बोला अब मैंने ये नहीं करा तो बुरा मान जाएगा। इस दबाव में आके आपको कुछ नहीं करना है। संगति से यहां पे मतलब है
कि जो भी कंटेंट आप कंज्यूम कर रहे हैं, जैसे खाने का ध्यान रखते हैं कि नहीं आज मेरे को मैदा नहीं खाना, मेरे को फैट्स नहीं खाने, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, ऐसे ही आपको डेटा जो कंज्यूम कर रहे हो उसका भी ध्यान रखना है कि मैं क्या डेटा कंज्यूम कर रहा हूं। हाई स्पीड इंटरनेट सबके पास है, अलग अलग चैनल्स, ग्रुप्स वगैरह, ये जरूरी नहीं है कि जो आपको दिख रहा है आपको सब्सक्राइब करना ही है, फॉलो करना ही है, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है कि किस चैनल ग्रुप में क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है वो कितनी सकारात्मक है, कितनी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ चैनल्स में आपको बताया जाएगा कि 20 मिनट में अखबार कवर कर लो, कुछ चैनल्स में बताया जाएगा अखबार छोड़ ही दो, कुछ चैनल्स में बताया जाएगा कि कम से कम 10,000 क्वेश्चन टेस्ट सीरीज के करोगे तो ही सिलेक्शन होगा, कुछ चैनल्स में बताया जाएगा 18 घंटे नहीं पढ़ रहे तो सिलेक्शन नहीं होगा, कहीं पे बताया जाएगा कि सिर्फ ये समरी पढ़ लो, पिछले साल पॉलिटी के सारे सवाल इसी में से आए थे, हिस्ट्री के सारे सवाल इसी में से आए थे, तो ये पीडीएफ से पूरा सिलेक्शन हो जाएगा। ये हमारी सबसे पतली कंपाइलेशन है, अगर ये नहीं पढ़ी तो सिलेक्शन तो होगा ही नहीं। इस टाइप से जो आप डेटा कंजम्पशन कर रहे हो डेली बेसिस पे, वो जो संगति आपके अराउंड हर टाइम आपके हाथ में रहती है फोन के फॉर्म में, आपको बहुत उसका केयरफुल रहना, ध्यान रखना है। आप खुद समझदार हैं कि आपको क्या फॉलो करना है, क्या फॉलो नहीं करना। आपके दिमाग में एकमात्र ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि ये जो चीज मैं देख रहा हूं, ये जो मैं सुन रहा हूं, ये जो मैं पढ़ रहा हूं, इससे मेरे कितने नंबर बन सकते हैं, इससे मेरे प्रीलिम्स में कितने सवाल निकल सकते हैं, इससे मेरे मेंस में कितने सवाल निकल सकते हैं। जोश अच्छी बात है, लेकिन जोश के साथ होश भी होना चाहिए। बहुत से एस्पिरेंट्स को मैंने देखा जो जेम्स बॉन्ड टाइप के वीडियोस होते हैं, इंडिया पाकिस्तान वीडियोस, इंडिया अफगानिस्तान वीडियोस, रॉ ने ये कर दिया, इधर उधर वो हो गया, उस पे घंटों घंटों लगे हुए हैं, 2-2 घंटे के वीडियोस देख रहे हैं, डॉक्यूमेंट्रीज देख रहे हैं अलग अलग। शौकिया तौर पे देखना सही बात है, लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि उससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो वो कहीं ना कहीं गलत है। शौकिया तौर पे देखना तो बिल्कुल देखिए, पढ़ाई हो गई है, टारगेट्स पूरे हो गए हैं, एंजॉयमेंट भी जरूरी है, लेकिन अगर आप उसके नोट्स बना रहे हो और आपको ये लग रहा है कि इससे मेरा सवाल निकलेगा, तो शायद वो एनालिसिस गलत है। हर दूसरे दिन स्ट्रैटेजी, हर दूसरे दिन मोटिवेशन ढूंढना, जो भी शॉर्ट्स दिख जाए मोटिवेशन वाले, पीछे कुछ अच्छा सा म्यूजिक डाल दिया, आगे कुछ बढ़िया सा कैप्शन वगैरह डाल दिया, और हमें हर टाइप का मोटिवेशन चाहिए। देखिए, अगर आप अपनी स्ट्रैटेजी पर टिके हुए हैं कि मेरे को आज के टारगेट्स पूरे करने हैं, तो आपको कोई मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं है। जरूरत से ज्यादा मोटिवेशन हानिकारक होती है। अब लोग ये सोचते हैं कि मोटिवेशन का मतलब है पॉजिटिविटी। जो बाहर पॉजिटिविटी ढूंढ रहा है, सबसे ज्यादा नेगेटिविटी उसी के अंदर है, तभी उसको पॉजिटिविटी चाहिए उसे बैलेंस करने के लिए। आप ये समझिए, बहुत बेसिक चीज है। कहने का मतलब है कि जरूरत से ज्यादा मोटिवेशन भी आपको राह से भटका सकती है। कंटेंट, क्वेश्चन और नंबर, मार्क्स, इसके ऊपर आपका कोर फोकस होना चाहिए। इसके अलावा एजुकेटर्स एंड टॉपर्स की संगति, ये कैसी संगति है? अगर आप एक क्लास अटेंड कर रहे हो और आपको लग रहा है वहां पे 2 घंटे में से 1 घंटे सिर्फ पर्सनल स्टोरीज हो रही हैं, मोटिवेशन हो रही है, और सिर्फ 40-45 मिनट पढ़ाई हो रही है, मत करिए अटेंड। क्योंकि मोर देन एनीथिंग एल्स, सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज है वो आपका समय है। जो पढ़ा रहे हैं वो अपने घंटे के पैसे लेके चले जाएंगे, लेकिन आपका समय वापस नहीं आएगा, आपको फिर अगला अटेम्प्ट देना पड़ेगा। आपका कोर फोकस होना चाहिए प्रोडक्टिविटी भी, कि अगर मैं 2 घंटे की क्लास अटेंड कर रहा हूं तो क्या उसमें मेरे को 2.5 घंटे का कंटेंट मिल रहा है? अगर मैं 2 घंटे की क्लास अटेंड कर रहा हूं तो क्या यहां पे कुछ ऐसा बताया जा रहा है जो मेरे को कहीं और पता ही नहीं चल सकता? क्या यहां पे कुछ ऐसा एनालिसिस बताया जा रहा है, कोई ऐसा मॉक क्वेश्चन, कोई ऐसा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाया जा रहा है जो शायद मैं अपने आप से नहीं कर पाता? क्या ये 2 घंटे की क्लास में मेरे को ऐसा कंटेंट मिल रहा है कि बस मजा आ गया, कि किताब से पढ़ता तो शायद समझ ही नहीं आता? तो उस क्लास में बैठिए और अच्छे से बैठिए, शिद्दत से बैठिए, रेगुलरली बैठिए। एस्पिरेंट्स को मैं देखता हूं, उन्हें मजा आता है कि एजुकेटर की जिंदगी में क्या चल रहा है, कि आज उनके कुत्ते ने खाना खाया है नहीं खाया, आज उनके पड़ोसी ने कौन से कलर की गाड़ी खरीदी है, घर में किस बात पे कलेश हो गया, आज मैं यहां घूमने जा रहा हूं। आप क्या करोगे उन सब से? आपके कितने सवाल सॉल्व हो रहे हैं उन बातों से? उस सब के लिए आपके पास नेटफ्लिक्स, अमेजॉन वगैरह है। अगर आप क्लास में बैठे हो तो आपका कोर फोकस सिर्फ कंटेंट होना चाहिए, क्वेश्चन, नंबर, मार्क्स, एकमात्र फोकस। तो अगर आपको लग रहा है कि एक क्लास में बैठने से आप 2 घंटे बैठ रहे हो लेकिन पढ़ाई सिर्फ आपकी आधे घंटे की हो रही है, वो संगति आपको छोड़नी पड़ेगी। टॉपर्स, यूजुअली जनता टॉपर्स को ब्लाइंडली फॉलो करती है, और मैं ये नहीं कह रहा वो गलत है,
लेकिन हर टॉपर की अपनी एक अलग जर्नी होती है, अपनी एक अलग पर्सपेक्टिव होता है। एक किस्सा सुनाता हूं। एक टॉपर से मेरी बात हो रही थी, मैंने उनसे पूछा कि आप कौन सा अखबार पढ़ते, तो उन्होंने कहा मैंने अखबार कभी नहीं पढ़ा। विस्तार में बात हुई, डिटेल में बात हुई, तो समझ आया कि उनके माता पिता जो थे वो सिविल सर्वेंट्स थे, और रोज सुबह जब वो टॉपर उठते थे उससे पहले उनके माता पिता उनके लिए अखबार में इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स टिक कर देते थे कि आज वाले अखबार में यूपीएससी के लिए ये इंपॉर्टेंट है, तो बस इतना ही देखना। इंटरव्यू में उन्होंने बोल दिया, सारे जो टॉपर इन टॉक्स होते हैं, कि मैंने अखबार तो कभी पढ़ा नहीं। अब एस्पिरेंट उस चीज को ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं कि उन टॉपर ने क्योंकि अखबार कभी नहीं पढ़ा तो मेरे को भी अखबार नहीं पढ़ना, लेकिन बैकएंड पे जो रियल स्टोरी थी वो आपको कभी पता ही नहीं चली। संगति, मार्केटिंग भी इन्वॉल्व होती है कि आप जिस बैनर के इंस्टीट्यूट में इंटरव्यू देने जा रहे हैं आपको उसकी तारीफ भी करनी पड़ेगी, मॉरल ऑब्लिगेशन है क्योंकि आप उनके बैनर के अंडर जो है स्पीच दे रहे हो अपना। तो चाहे कोई एजुकेटर हो, चाहे कोई टॉपर हो, चाहे कोई किताब हो, कोई हैंडल हो, कोई चैनल हो, कुछ भी हो, आपको सिर्फ दिमाग में एक चीज रखनी है कि यहां से मेरे कितने नंबर निकलते हैं, 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर, कितने नंबर निकल रहे हैं। तभी उस चीज को कंज्यूम करिए, तभी उस संगति में रहिए। अगर आपका कोई दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है, कि जब भी आपका मूड खराब होता है, आपके पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, वो आपको हमेशा आगे की तरफ पुश करता है, उस दोस्त की दोस्ती कभी मत छोड़िए। कोई रिश्तेदार हैं, बहुत अच्छे रिश्तेदार हैं, जो हमेशा आपका ध्यान रखते हैं कि आप पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आंसर राइटिंग कर रहे हो नहीं कर रहे हो, रिवीजन कर रहे हो नहीं कर रहे हो, उन रिश्तेदार का साथ कभी मत छोड़िए। लेकिन जो इन चीजों से आपको दूर ले जा रहे हैं उनके पास भी मत जाइए। तो पहली गलती जो यहां पे हमारे को समझ आती है, इतने समय से मेरे को एस्पिरेंट्स के साथ बात करके जो दिखता है वो है गलत संगति। दूसरी गलती जो यहां पे दिखती है, अविश्वास, कि आप सब बुद्धिमान हो, इसमें कोई शक नहीं है, आप सब में अलग अलग प्रकार की प्रतिभा है, इसमें कोई शक नहीं है, आप सब में एक अलग टैलेंट है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम आती है आपको अपने ऊपर ही विश्वास नहीं होता। आपको ये लगता है कि यार मैंने जो स्ट्रैटेजी बनाई है वो सही कैसे है, आपको अपने ऊपर ही विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं जो कर रहा हूं वो सही कैसे है, जो मेरा दोस्त कर रहा है वो ज्यादा सही है। ये ह्यूमन टेंडेंसी है। किसी और के कहने पे ऑप्शनल ले लिया, किसी और के कहने पे नई किताबें खरीद ली, किसी और के कहने पे कोई नई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली, किसी और के कहने पे कोई नया इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया। आप खुद की क्यों नहीं सुनते हो, आप हमेशा दूसरे की क्यों सुनते हो? मतलब आपको खुद पर विश्वास क्यों नहीं है कि जो मैं कर रहा हूं वो सही है, क्योंकि मैं सोच समझ के कर रहा हूं। हाँ, रैंडमली कर रहे हो तो बात अलग है, लेकिन अगर आप सोच समझ के अपनी एक स्ट्रैटेजी बना रहे हो तो उस पर टिके रहना बहुत जरूरी है। टिके रहने की सबसे खास बात यह होती है कि अगर आप अपने रास्ते पे टिके हुए हो तो जब बाकी लोग इधर उधर निकलेंगे आप तब भी अपने रास्ते पे चलते रहोगे और तभी मंजिल तक पहुंच पाओगे। अपने आप को किसी से कम समझना ये आपका सबसे बड़ा ब्लंडर है, सबसे बड़ी गलती है। एस्पिरेंट से मेरी क्लास में हजारों एस्पिरेंट से बात हुई है आज तक, सर डर लग रहा है। क्यों डर लग रहा है? तुम किसी से कम हो क्या? सर आज डीमोटिवेशन हो रहा है। क्यों? तुम किसी से कम हो। शाहरुख खान बॉलीवुड एक्टर हैं और हमेशा उनके इंटरव्यू में मैंने एक कॉमन बात सुनी है जो मेरे को बहुत अच्छी लगती है। वो कहते हैं अगर मैं अपने आप को दुनिया का बेस्ट एक्टर मानूंगा नहीं तो दुनिया भी नहीं मानेगी, इसलिए मेरे को अपने आप को सबसे बेस्ट मानना है। सेम चीज आपके ऊपर अप्लाई होती है। अगर आप अपने आप को सिलेक्शन लायक नहीं मानोगे कि भाई मेरी टॉप 10 में रैंक आ सकती है, जब तक आप अपने आप को सिलेक्शन लायक नहीं मानोगे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो वो डर खत्म करो, डीमोटिवेशन खत्म करो कि ये जो एक आपके मन में थॉट रहता है कि मैं किसी से कम हूं, उस थॉट से दूर जाओ। आप कम नहीं हो किसी से। हो सकता है आपने कुछ गलतियां कर दी हो कि आपने ठीक से कुछ पढ़ा नहीं, आपके जीवन में कोई खराब दौर चल रहा था, आपकी किसी से लड़ाई हो गई, परिवार में कुछ प्रॉब्लम थी, बीमार हो गए, वो प्रॉब्लम आपके कंट्रोल के बाहर है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप किसी से कम हो गए। प्रॉब्लम का मतलब यह है कि हमें उसे सॉल्व करके आगे बढ़ना है। आप कम नहीं हो। तो अपने ऊपर ये जो अविश्वास होता है ना कि मैंने वो 3 बजे उठ के वीलॉग देखा, उसमें 4 बजे पानी पिया, 5 बजे ग्रीन टी पी, तो जिससे एंटीऑक्सीडेंट जो है वो मर गए,
ये सब क्या कर रहे हो? अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ, अपना टाइम टेबल बनाओ। मेरे को इतने घंटे पढ़ना है, इतने घंटे पढ़ना है, इतने घंटे रिवीजन करनी है, इतने घंटे अखबार पढ़ना है। आपको कंटेंट समझ आना चाहिए, आपको मॉक क्वेश्चन समझ आना चाहिए, आपको पीवाईक्यू समझ आना चाहिए। ये कोर फोकस है एक एस्पिरेंट का। बाकी सब बातें सेकेंडरी हैं, कौन क्या कर रहा है वो आपके मतलब का है ही नहीं। तो अपने ऊपर विश्वास रखिए। जो आपने स्ट्रैटेजी बना ली, जो आपने बुक लिस्ट तय कर ली, जो आपने किताबें खरीद ली, जो आपने टाइम टेबल बना लिया, उससे एटलीस्ट 250 दिन हिलो मत, क्योंकि 250 दिन उसे फॉलो करोगे तो ही कंसिस्टेंसी आएगी। हाँ, हो सकता है बीच में छोटी मोटी गलतियां हो, 5-10% इधर उधर चेंजेस करने पड़े, जो सबको करने पड़ते हैं। 5-10% चेंजेस करने का मतलब यह नहीं है कि हर हफ्ते आप 100% नई स्ट्रैटेजी बना रहे हो। नहीं, वो अविश्वास है, वो आपका अंडर कॉन्फिडेंस है जो आपके अंदर नहीं होना चाहिए। सोच समझ के स्ट्रैटेजी बनाओ और पूरे साल एटलीस्ट 250 दिन उसको फॉलो करो कंसिस्टेंसी से। जब बाकी लोग अपनी स्ट्रैटेजी बदल रहे होंगे, आप फुल स्पीड पे हाईवे पे चल रहे होंगे, और उसी से ही आप 700 से 1100 एस्पिरेंट्स के बीच में पहुंच पाएंगे। तो अपने आप को किसी से कम समझना वो एक बहुत बड़ी गलती है। तीसरी मिस्टेक जो मेरे को दिखती है वो है इम्पेशंस। आखिरी मिस्टेक, इम्पेशंस। एक अटेम्प्ट दिया, सिलेक्शन नहीं हुआ, यूपीएससी छोड़ दिया। टेस्ट सीरीज में नंबर कम आ रहे हैं, दूसरी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली, अपने ऊपर सेल्फ डाउट होने लगा कि टेस्ट सीरीज में नंबर कम आ रहे हैं तो अब मैं ये वाला अटेम्प्ट छोड़ दूंगी, मैं अगला अटेम्प्ट दूंगी। पहले दिन मैंने बेस्ट आंसर नहीं लिखा, मेरे को पढ़ने में मजा नहीं आ रहा, मैं तैयारी छोड़ रहा हूं। मेरे को ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा, यूपीएससी तो बहुत मुश्किल है, मुझसे नहीं होगा, मैं छोड़ रहा हूं। टेस्ट सीरीज में नंबर नहीं आ रहा, कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा, मेरे को लगता है मेरे में दिमाग नहीं है, मेरे को लगता है कि मेरी तैयारी ठीक से नहीं चल रही, अब मैं क्या करूं, मेरे को स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी हो रही है। इम्पेशंस है ये। आंसर राइटिंग कैसे होती है, टेस्ट सीरीज में नंबर कैसे आते हैं? छोटा 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 पोर्शन जब आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पढ़ते हो, समझते हो, एनालाइज करते हो, तब आप टेस्ट सीरीज में मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाते हो। जब आप एक टॉपिक को ब्रेक कर करके समझते हो तो आपको समझ आता है कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है और मेरे को मुख्य परीक्षा के उत्तर में क्या लिखना है। किसी भी चीज में आप एक दिन में एक्सपर्ट नहीं बन सकते। आपको लग रहा है कि आज आपने हिस्ट्री की किताब उठाई, 1857 रिवोल्ट पढ़ा और अब आप उसमें मास्टर हो गए, ये पॉसिबल नहीं है। आपको उसे पढ़ना पड़ेगा, अलग अलग एस्पेक्ट से पढ़ना पड़ेगा। महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी, यूपीएससी अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा। पीवाईक्यूज देखिए और समझिए कि आपको किन किन एंगल से एक टॉपिक पढ़ना है, तभी आप अच्छे उत्तर लिख पाओगे। पीवाईक्यूज देख के किताब पढ़िए और उसमें देखिए कि किस किस एंगल से क्वेश्चन पूछा गया, तभी टेस्ट सीरीज में नंबर आएंगे। इम्पेशेंट नहीं होना है कि अभी एक हफ्ते में कुछ नहीं हुआ, मजा नहीं आ रहा, सब्जेक्ट छोड़ो, दूसरा सब्जेक्ट उठा लो। एक हफ्ते पॉलिटी मेरी पूरी नहीं हो रही, मैं ज्योग्राफी उठा रहा हूं। 2 हफ्ते मेरी ज्योग्राफी पूरी नहीं हो रही, मैं एनवायरमेंट उठा रहा हूं। ऐसे तैयारी नहीं होगी। पेशेंस रखना पड़ेगा कंसिस्टेंसी के लिए कि अगर मैंने पॉलिटी उठा ली, इकोनॉमी उठा ली, मुश्किल कॉन्सेप्ट है, लेकिन जब तक समझ नहीं आएगा मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। ये पेशेंस है, परसिवियरेंस इसे ही कहते हैं। कि जो सब्जेक्ट उठा लिया मैंने, अभी मेरे को वो सब्जेक्ट पूरा करना है, बीच में नहीं छोड़ना, तभी जाके उसके आंसर भी लिख पाऊंगा और टेस्ट सीरीज में उसके मैक्सिमम क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर पाऊंगा, वरना कुछ नहीं होगा। आप में से जो लोग अभी 1 या 2 अटेम्प्ट दे चुके हैं, तीसरे चौथे अटेम्प्ट की तैयारी कर रहे हैं, आपको डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। बहुत सिंपल सा रीजन है, हम प्रॉब्लम्स को समझ लेते हैं फेलियर कि आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम आई, मैं फेलियर हूं। टेस्ट सीरीज में नंबर नहीं आए, मैं फेलियर हूं। 2 अटेम्प्ट क्लियर नहीं हुए, मैं फेलियर हूं। प्रॉब्लम का मतलब फेलियर नहीं होता। प्रॉब्लम का मतलब होता है कि हमारे को उसमें यह ढूंढना है कि हम गलती कहां पे कर रहे हैं। अगर मैं आंसर नहीं लिख पाया तो मेरे पास कंटेंट नहीं था, क्यों नहीं था, मेरे को वो समझना है। अगर टेस्ट सीरीज में मेरे नंबर नहीं आए तो इसका मतलब ये नहीं मैं टेस्ट सीरीज पलट लूं, एजुकेटर पलट लूं, कोचिंग पलट लूं, किताब पलट लूं। टेस्ट सीरीज में अगर स्कोर नहीं आ रहा तो मेरे को यह समझना है कि क्या वो क्वेश्चन सही था, क्या वो टॉपिक मैंने पढ़ा था, क्या मेरे स्टैंडर्ड सोर्सेज में वो टॉपिक था या नहीं था।
क्या मैंने क्वेश्चन तो गलत नहीं पढ़ लिया? ऑप्शंस इन्होंने कैसे बनाया मेरे को नहीं समझ आ रहा। मुद्दा समझिए कि आप कहां पीछे हट रहे हैं। वो चीज छोड़ देने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। कबूतर होता है, कबूतर क्या करता है, वो सामने से बिल्ली को आते हुए देखता है ना, कबूतर आंखें बंद कर लेता है। उसको ये लगता है मैंने अब आंखें बंद कर ली तो बिल्ली है ही नहीं, प्रॉब्लम खत्म। कबूतर और इंसान में यही फर्क है। प्रॉब्लम देख के आप अपनी आंखें बंद मत करो, वरना कबूतर और हम में कोई फर्क नहीं रहेगा। प्रॉब्लम दिख रही है, उसका सोल्यूशन निकालो कि अगर मेरे 2 अटेम्प्ट क्लियर नहीं हुए तो मेरा कौन सा सब्जेक्ट वीक था, मैंने क्या गलत पढ़ा, मेरा कौन सा कॉन्सेप्ट कमजोर रह गया, करंट अफेयर्स में मैंने कहां पे फोकस नहीं करा, क्या मेरी रिवीजन कमजोर थी या मेरा ऑप्शनल कमजोर रह गया, आंसर जो मैंने लिखे क्या वो प्रॉपर स्ट्रक्चर में थे, जो क्वेश्चन में पूछा गया कीवर्ड क्रिटिकली एनालाइज एल्यूसिडेट कमेंट, क्या मैंने उन कीवर्ड के ऊपर फोकस करा। इस अप्रोच के साथ प्रॉब्लम्स को आगे बढ़िए। प्रॉब्लम्स देख के भागिए मत कि आंसर राइटिंग नहीं हो रही, मैं तैयारी नहीं कर रहा, टेस्ट सीरीज में स्कोर नहीं आया, मैं तैयारी नहीं कर रहा, 2 अटेम्प्ट नहीं निकले, मैं तैयारी नहीं कर रहा, कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा, सब्जेक्ट ही छोड़ दिया, दूसरा सब्जेक्ट उठा लिया। ऐसे तैयारी नहीं होगी। और एक चीज और ध्यान रखेंगे कि जब भी पढ़ाई कर रहे हैं तो वहां पे 2 एक्सट्रीम मोड आ जाते हैं। एक ओवर एक्साइटमेंट का कि नहीं ये टॉपिक में मैं पूरी पीएचडी करके ही हटूंगा अब, और एक कि नहीं यार ये समझ नहीं आ रहा छोड़ दो। 2 एक्सट्रीम चीजें हैं, आपको हमेशा बैलेंस में रहना है। वही बात जो जेम्स बॉन्ड वाले वीडियोस की मैं आपको बता रहा था कि रॉ का कोई मिशन है, पाकिस्तान का कोई मिशन है, उस पर 2 घंटे का वीडियो देख लिया। आपको क्या लगता है इंडिया पाकिस्तान के ऊपर मैक्सिमम कितने नंबर का मेंस में सवाल आ सकता है? 12.5 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर। ऐसा तो है नहीं पूरा जीएस पेपर 2 ही इंडिया पाकिस्तान पे आ जाएगा जो आप 2 घंटे उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो। ऐसा तो है नहीं पूरा एसए का जो है 250 नंबर का पेपर ही इंडिया पाकिस्तान पे आ जाएगा जो आप 2 घंटे उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो। 250 वर्ड लिखने के लिए आपको हार्डली 1.5 से 2 घंटा पढ़ना है, और आप एक मुद्दे के ऊपर ही अगर 2 से 2.5 घंटा लगा दोगे तो बाकी तैयारी कब करोगे? सर मैं एक टॉपिक 8-9 किताबों से पढ़ रहा हूं, 4 किताबों से पढ़ रहा हूं, 5 किताबों से पढ़ रहा हूं, कोई पॉइंट ही नहीं है ना उसका। आपको जनरलिस्ट बनना, आपको स्पेशलिस्ट नहीं बनना। अगर आप हर मुद्दे पे पीएचडी करने लगोगे तो फिर आपका बाकी सिलेबस छूट जाएगा। आपको हर टॉपिक पढ़ते हुए सोचना है कि यहां से मेरे कितने नंबर निकल सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से बजट की अगर बात करते हैं तो बजट से 2 से 3 प्रीलिम्स में पीवाईक्यूज क्वेश्चंस निकल सकते हैं, मेंस में 1 से 2 क्वेश्चन निकल सकते हैं, तो उसको उतना ही टाइम दीजिए। फॉर एग्जांपल लेट्स से पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, एस्पिरेंट्स उसमें 20-20 दिन लगा देते हैं, लेकिन पिछले 2 साल से उसमें मेंस में 1 नंबर का भी सवाल नहीं बना। तो इसका मतलब ये नहीं पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया छोड़ दिया जाए, लेकिन उसमें 20 दिन की जगह आप 10 दिन लगाइए। बैलेंस बना के चलिए अकॉर्डिंग टू द वेटेज। तो पेशेंट रहिए, स्ट्रैटेजाइज करिए, और ये देखिए कि आपकी गलती क्या है। प्रॉब्लम्स का मतलब फेलियर नहीं होता, प्रॉब्लम्स का मतलब होता है उन्हें देखना, समझना और एनालाइज करना कि इसका सॉल्यूशन क्या है। तो ये 3 मेजर प्रॉब्लम्स हैं जो मेरे को एस्पिरेंट्स में दिखती हैं। अनअकैडमी पे सब्सक्राइब करने के लिए यूज करेंगे रेफरल कोड मधु गुप्ता। अनअकैडमी पे मैक्सिमम पॉसिबल एजुकेटर्स, उनके लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस, 1-to-1 मेंटरशिप, जीएस, सीसैट, करंट अफेयर्स ऑप्शनल के कोर्सेज आपको मिलेंगे। हमारा एक्सटेंशन ऑफर चल रहा है जो कि 9 फरवरी तक वैलिड है, जहां पे आप अगर 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 4 महीने का एक्सटेंशन फ्री मिलेगा बिल्कुल। साथ के साथ 3 महीने का क्रैश कोर्स जो है वो 9 फरवरी से शुरू हो रहा है हमारे 2023 के अटेम्प्ट के लिए, उसमें आपको 1 महीने का एक्स्ट्रा एक्सटेंशन मिलेगा। साथ में अनअकैडमी का प्रीलिम सक्सेस प्रोग्राम जो 3 महीने का क्रैश कोर्स मैं आपको बता रहा हूं, 300 घंटे का बैच होने वाला है, उसको जरूर एनरोल करेंगे। साथ में 2024 के बैचेस 16 फरवरी से शुरू हो रहे हैं, डू एनरोल फॉर देम। ऑल्सो 0% ईएमआई पे अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है। हमारा अनअकैडमी का कॉम्बैट 12 फरवरी को होने वाला है 11 बजे सुबह, जहां पे आपको मैसिव स्कॉलरशिप मिलने वाली है। एंड हमारा अनअकैडमी का ऑफलाइन सेंटर शुरू होने वाला है 13 फरवरी से अपना राजेंद्र नगर में, उसके लिए एनरोल करेंगे 0% ईएमआई पे यूजिंग द रेफरल कोड मधु गुप्ता। लेट्स क्रैक इट।